दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। घर पर है कोई? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। ये संजय जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। प्यून संजय की पत्नी के हाथ में चिट्ठी देकर चला जाता है। शाम को घर लौटकर संजय घर में आकर बैठा है। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब एक चिट्ठी आई थी। मेरी चिट्ठी? मुझे किसने चिट्ठी लिखी? संजय की पत्नी ने संजय को चिट्ठी दी। ये तो मेरे बचपन का दोस्त रवि की चिट्ठी है। देखूं क्या लिखा है। दोस्त संजय, कैसा है? आशा करता हूं अच्छा है। अपने दोस्त को तो भूल ही गया है। कितने दिनों से तुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। कुछ दिनों के लिए अगर हो सके तो मेरे घर होकर घूम कर जाना। नहीं आया तो सारा रिश्ता खत्म। रवि जी ने तो सही कहा। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हैं। आप कुछ दिन वहाँ होकर घूम आओ, अच्छा लगेगा। चिट्ठी पढ़कर संजय का भी दोस्त से मिलने का बहुत मन किया। ठीक है, 1-2 दिन के लिए उसके घर होकर घूम आता हूँ। संजय ने चिट्ठी लिखकर रवि को बताया कि अगले शनिवार वो आ रहा है। शनिवार को संजय रवि के घर के लिए निकलता है। बस सही समय पर छूटी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक बस धीरे धीरे चलती रही और फिर बिल्कुल ही रुक गई। रुकी तो रुकी ही रही। संजय इधर उधर देखकर कुछ समझ नहीं पाया और बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, बस तो कब से रुकी हुई है, क्या हुआ है मालूम है आपको? जो तेज आंधी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तब पेड़ टूट के सड़क पे आ गिरी है, इसीलिए बस रुकी है। आप जाएंगे कहाँ? देवगढ़ जाऊंगा। वो तो और भी दूर है। और 2 घंटे बाद बस छूटी। जब बस आकर देवगढ़ में रुकी तब शाम ढलकर रात हो चुकी थी। बस से उतरकर संजय देखता है कि ये जगह बिल्कुल खाली है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोग रहेंगे भी कैसे? रात तो काफी हो गई है। संजय जैसा सोचकर बस से बाहर निकला, वैसा नहीं हुआ। 2 साल पहले जब वो रवि के घर आया था तब बस से उतरते ही बाहर रिक्शा रहता था, लेकिन आज वहां खाली था। रिक्शा तो दूर की बात, एक आदमी भी नहीं था। कितनी देर हो गई। रवि न जाने कितनी चिंता कर रहा होगा। ये संजय कहाँ फंस गया? 3 बार जाकर बस स्टॉप भी घुमाया। उसने तो बताया नहीं कितने बजे की बस से आ रहा है। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही उसके घर जाना पड़ेगा। सुबह घर से खाकर निकला था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। संजय को काफी भूख लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, रवि के घर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन रास्ते में चमशान घाट के पास एक ढाबा था ना, क्या वो खुला होगा इस वक्त? अगर खुला होता तो कुछ खा के जाता। थोड़ा जाते ही संजय को चमशान घाट के पास वो ढाबा दिखता है। वो रहा ढाबा। लालटेन की रोशनी आ रही है। चलो कुछ तो मिलेगा। संजय उस ढाबे की तरफ बढ़ता है। दूर से दिख रही थी चमचान घाट। गीदड़, कुत्ते की आवाज आ रही है और एक अजीब सा डर का माहौल है।
संजय ढाबे के पास जाकर देखता है एक बेंच पर 2 लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? ढाबे वाला और बैठे हुए 2 लोग कुछ देर संजय की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी। आइए, यहाँ आकर बैठिए, मेरी दुकान तो रात में खुली ही रहेगी। संजय एक तरफ जाकर बैठ जाता है। मेरे यहाँ भैंस के दूध की चाय मिलती है, दूं क्या? वाह, बढ़िया, दीजिए ना। इस रात में चमचान घाट के रास्ते आने में आपको डर नहीं लगा क्या? चमचान घाट के रास्ते आने में डर क्यों लगेगा? क्यों, भूतों से डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? भूत होता ही नहीं, पर भूत की कहानियां सुनना अच्छा लगता है। हमारे गांव में रत्न चाचा बहुत अच्छी भूतों की कहानियां सुनाते हैं। इसी बीच ढाबे वाला भैंस के दूध की बनी चाय लाकर देता है। वाह, चाय सच में बहुत अच्छी बनाई आपने। संजय पैसे देकर जाने ही वाला था, पर तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। आप कितनी दूर जाएंगे? अभी काफी दूर जाना है, पर फिर से बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में बारिश के बीच इतनी दूर जाएंगे भी कैसे? इससे अच्छा आप बैठिए, बारिश थोड़ी कम हो तो चले जाना। संजय मजबूरन ढाबे में ही बैठने का फैसला किया। आपने कहा था ना भूत की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। एक डरावनी कहानी सुनेंगे क्या? बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना। बारिश के कम होने तक तो हूं ही। बताइए, इस बारिश में भूत की कहानी अच्छी लगेगी। ठीक है, सुनिए। आज से लगभग 1 साल पहले की बात। एक बारिश की रात, तेज बारिश। ढाबे में 2 लोग और ढाबे वाला बैठे हुए थे। आज तो पूरी रात बारिश होगी लगता है, और कितनी तेज बिजली भी कड़क रही है। तुम लोग बाहर मत बैठो, बिजली कड़क रही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आज घर कैसे जाएंगे, यही सोच रहा हूं। आज दुकान न खोलना ही अच्छा होता, रात भी हो रही है। ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी। सही में, आज दुकान बंद कर दो। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलो। वो लोग दुकान बंद कर ही रहे थे, ठीक तभी जोर से एक बिजली गिरी और कुछ देर बाद तीनों लोग वहां मरे हुए मिलते हैं। सच में बहुत दुखद घटना। परिवार छोड़कर कैसे बेमौत मारे गए। लेकिन इसमें डरावना क्या है? सुनने में आता है कि वो तीनों भूत बन गए हैं। अभी भी उन्हें रात में चाय पीते देखा जाता है। मर जाने के बाद फिर से चाय पीते दिखते हैं। ये सब भी भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब हैं ही नहीं। लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैं यह सब विश्वास नहीं करता। अगर यह कहूं कि हम तीनों वही हैं जो बिजली गिरने से मर गए थे, तब भी नहीं मानेंगे। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? बिल्कुल तो मेरे सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे कितना भी डराने की कोशिश करें, मेरा नाम भी संजय है। मैं इन सब से नहीं डरता। फिर तो अच्छी बात है। अरे तुम लोग भी ना, ये हमारे गांव में आए हैं अपने दोस्त के घर। कहां अच्छी बातें करने के बजाय पुरानी घटनाएं सुना रहे हो। साहब, अब जाइए, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जाइए। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1-2 दिन तो हूं गांव में। दोस्त के साथ यहाँ फिर से जरूर आऊंगा। तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, चलता हूँ। हाँ, ध्यान से जाइएगा। संजय आखिरकार दोस्त रवि के घर पहुंचता है। संजय, तू इतनी रात को कहां था? इतनी देर हो गई। कितनी बार बस स्टॉप से जाकर आया हूं। तूने कहा था शाम होने से पहले ही आ जाएगा। रुक रुक, सांस तो लेने दे। इतना भी क्या हुआ, आ तो गया ना भाई। फिर फालतू बातें कर रहा है। चल घर चल अभी।
तुझे पता नहीं इस गांव की हालत। रवि संजय को लेकर घर के भीतर जाता है। जरूर तुझे बहुत भूख लगी होगी, थोड़ा रुक, कुछ इंतजाम करता हूं। रवि कुछ समय बाद रसोई से आता है और संजय से बोलता है, खाना कुछ ही देर में बन जाएगा, लेकिन तू ये बता, तू इतनी देर था कहां? अरे सुबह सुबह निकला था, फिर बारिश ने क्या परेशान किया। जब आखिरकार बस स्टॉप पर उतरा तो एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा और भूख भी लगी थी, तो इस गांव के चमचान घाट के पास से आते वक्त देखा वो जो ढाबा था ना, वो खुला था। वहां चाय नमकीन खाने गया, तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। कैसे आता, तो वहां 2 लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। कहां खाया है और क्या? ऐसे हैरान क्यों हो रहा है? अरे चमचान घाट के पास वाले वो ढाबा रे। तू सच कह रहा है संजय? तू उस ढाबे पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा था? हाँ, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? अरे तू जानता नहीं है, तू तो 2 साल नहीं आया हमारे गांव, इसलिए कुछ जानता नहीं। आज से 1 साल पहले की बात है। एक बारिश की रात को अचानक एक बिजली गिरी थी उस ढाबे पर। ढाबे वाला और 2 लोग थे उस ढाबे में। उस रात को वो भी मर गए थे। संजय ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो क्या जिन लोगों के साथ वो इतनी देर से बातें कर रहा था वो इंसान नहीं थे, भूत थे? तब उसके कानों में वो आवाज गूंजने लगती है, पर हाँ, भूत होते हैं पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं, वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।